सो हे गाइस वेलकम अगेन। सो जावास्क्रिप्ट के इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में जो है हमने फेच मेथड के थ्रू जो है एपीआई कॉल किया था और उसको यूजिंग प्रॉमिस हमने हैंडल किया था। सो आई होप आपको ये चीज़ें जो है क्लियर होगा और आप उस पर प्रैक्टिस किए होंगे। सो यहाँ पे डेटा को हैंडल करने के लिए जो है हम डेटा को रीड ऑन करने के लिए हम देन मेथड यूज करते हैं। प्रॉमिस के अंदर हमें ये प्रोवाइड किए जाते हैं। सेम उसी तरीके से हमारे पास प्रॉमिस के अंदर एक और मेथड है जो कि हमारा कैच है और कैच मेथड को जो है हम यूज क्यों करते हैं, सो हम अपने एरर को हैंडल करने के लिए। सो मैं आपको बोलता हूँ कि वीडियो को सबसे पहले पॉज करो। आपको पहले से पता है कि हम कैच कैसे यूज करते हैं। सो वीडियो पॉज करो, देन इस पे जो है आप एक कैच मेथड जो है आप ट्राई करो कि कैसे जो है हम कैच मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे। सो आई ज्यूम कि आपने उसको ट्राई किया होगा। सो बेसिकली कैच मेथड जो है हम कब यूज करते हैं, जब हमारा प्रॉमिस जो है रिजेक्ट होता है, जब अगर फुलफिल नहीं होगा तो वो रिजेक्ट होगा। सो रिजेक्ट वाले केस में जो है हम यहाँ पे कैच मेथड जो है यूज करते हैं और कैच मेथड भी जो है एक हमारा कॉल बैक फंक्शन लेगा जिसके अंदर जो है हमारा एरर आएगा और इस एरर के साथ जो है आप प्ले ऑन कर सकते हो। आप चाहो तो कंसोल कराओ या अपने वेब पे जो है उसको डायरेक्ट कहीं पे शो करा सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंसोल डॉट एरर कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं कंसोल डॉट एरर कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग नहीं कर रहा हूँ। सो ये ध्यान देना, कंसोल डॉट एरर, और इस एरर को जो है बेसिकली मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ इसके अंदर। सो अगर अभी आप यहाँ पे एपीआई पे आओगे, आई मीन अपने ब्राउजर पे, तो अभी तो हर चीज़ सही है। लेट्स अज्यूम हमारे पास जीरो यूजर के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, तो यहाँ पे जीरो में अगर पास करूँगा तो यहाँ पे जो है हमें एक मैसेज दिख रहा है, यूजर विथ आईडी जीरो नॉट फाउंड। सो ये आईडी जो है हमें नहीं मिल रहा है, लेकिन ये एरर जो है हमें हैंडल नहीं कर रहा है। कैच जो अभी हमने यहाँ पे लिखा है ये इसके लिए नहीं आ रहा है। अगर आप इसको रिमूव भी कर दोगे तो अभी आपको सेम एरर दिखेगा। तो ये जो मैसेज है यहाँ पे आप चेक करोगे तो ये जो मैसेज है ये बेसिकली हमारा प्रॉमिस का मैसेज नहीं आ रहा है। ये प्रॉमिस जो है फुलफिल्ड हो रहा है। आपका मैसेज जो है सर्वर साइड का जो ये मैसेज है वो आपको आ रहा है। सो अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो कि सर्वर साइड का मैसेज नहीं हो, मेरा खुद का मैसेज हो, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, चलिए वो देख लेते हैं। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले कैच तो यूज करूँगा ही करूँगा, लेकिन कैच कब यूज होता है, जब हमारा प्रॉमिस जो है रिजेक्ट होगा। इस केस में जो है प्रॉमिस मेरा फुलफिल्ड हो रहा है, कुछ ना कुछ तो वैल्यू आ रहा है, लेकिन वैल्यू जो है हमारा कुछ रिलेटेड वैल्यू नहीं आ रहा है। सो वैल्यू तो आ रहा है लेकिन रिलेटेड नहीं आ रहा है। सो वो चीज़ें जो है इस कारण से जो है वो कैच के अंदर नहीं जा पा रहा है। सो प्रॉमिस जो है मेरा फुलफिल हो रहा है, लेकिन कैच को जो हम कब यूज करेंगे, जब हमारा रिजेक्ट होगा। सो रिजेक्ट वाले केस में जो हमारा कैच ऑटोमेटिक हैंडल होगा, लेकिन हमारा प्रॉमिस रिजेक्ट इन केस में कभी नहीं हो रहा है। सो अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मेरा ऑन मैसेज जो है वहाँ पे एरर मैसेज आना चाहिए। सो जो वैल्यू मुझे यहाँ पे आ रहा है, इस वैल्यू को अगर अभी आप कंसोल कराओगे तो इस वैल्यू के अंदर जो आपको एक स्टेटस आ रहा होगा। सो यहाँ पे रिस्पॉन्स के अंदर आप चेक करोगे तो ये जो हमारा ओके है, ये अगर फॉल्स होता है तो इन केसेस में मतलब कि हमारा जो डेटा है वो हमारे पास नहीं आया है। सो किसी यूज़र को अगर आप सर्च कर रहे हो और उसका स्टेटस आई मीन ओके यहाँ पे फॉल्स आता है, मतलब कि उस यूज़र का जो है डेटा आपके पास नहीं आया, तो यहाँ पे जो है मैं खुद का एरर जो है बना सकता हूँ और उसको यूआई या हम कंसोल पे जो है शो करा सकते हैं। सो यहाँ पे मैं एक छोटा सा जो है चेक लगाऊंगा, इफ़ वैल्यू डॉट ओके अगर हमारा नहीं आता है, आई मीन ये फॉल्स होता है, तो इन केसेस में मैं सिंपली क्या करूँगा, आप चाहो तो यहाँ पे कंसोल कराओगे एरर, या यहाँ पे बेस्ट वे है कि हम एरर को थ्रो करेंगे। सो एरर थ्रो कैसे करते हैं, सो यहाँ पे मैं यूज करूँगा थ्रो और देन न्यू, और एरर नाम का हमारे पास जो है एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम यूज करेंगे, और ये बेसिकली जो है एक स्ट्रिंग लेगा जिसको जो है आप मैसेज में जो है शो कराना चाहते हो। सो लेट्स अज्यूम यहाँ पे मैं बता देता हूँ ID डज नॉट मैच, ऐसा सिंपल मैसेज मैं पास करता हूँ, ID डजंट मैच, ऐसा सिंपल जो है मैं एरर थ्रो कर रहा हूँ। सो ये थ्रो बेसिकली कीवर्ड क्या करता है, ये डायरेक्ट जो है कैच को जो है हैंडल करेगा। आई मीन कैच जो है इस थ्रो को एसेस कर लेगा डायरेक्ट। जैसे आपने यहाँ पे यूज किया थ्रो न्यू एरर, तो जो भी एरर होगा वो डायरेक्ट इस कैच के अंदर आएगा। आई मीन इस एरर के अंदर जो है हमारा ये एरर का कंटेंट आने वाला है। तो थ्रो जो है, थ्रो अगर कहीं पे भी यूज करते हो तो उसको डायरेक्ट कैच करता है, हमारा ये जो कैच है वो जो है उसको मैनेज कर लेता है। तो ये हम कर सकते हैं। सो कहीं पे भी अगर आपको ऐसा कंडीशन आता है जहाँ पे आप खुद ऑन एरर अगर शो कराना चाहते हो, तो आप इस तरीके से जो है उस एरर को थ्रो करोगे और उसको जो है कैच करोगे, कहाँ पे, यूजिंग कैच मेथड। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा। और अगर अभी आप यहाँ पे आओगे तो देखो यहाँ पे आ रहा है ID डज नॉट मैच, और ये एक एरर के रूप में आ रहा है। एरर के रूप में क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे किया था कंसोल डॉट एरर। अगर यहाँ पे आप लॉग करोगे तो आपको जो है सिंपल लॉग दिखेगा, जिस तरीके का लॉग जो है हमें वैसे दिखता है। तो यहाँ पे देखो ID डज नॉट मैच, ऐसा जो है
हम यहाँ पे दिख रहा है। सो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे एरर को हैंडल कर सकते हो। आई होप आपको ये चीज़ें जो है समझ में आया होगा कि हम एरर को कैसे जो है मैनेज करेंगे। सो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम इस कीवर्ड को ना भूले, थ्रो कीवर्ड के थ्रू जो है हम एरर को थ्रो करते हैं और वो जो एरर है वो कैच कर लेगा ऑटोमेटिक, जो हमारा कैच फंक्शन है। और इसके अंदर जो है आप चाहो, अभी मैं एरर को डायरेक्ट जो है कंसोल करा रहा हूँ, आप चाहो तो इस एरर को जो है यूआई पे भी शो करा सकते हो, इट्स अप टू यू। बट आपको ये एरर हैंडलिंग का कंसेप्ट जो आई होप समझ में आया होगा। सो ये था हमारा ओवरऑल कंसेप्ट फेच एपीआई को लेके। सो आई होप आपको ये चीज़ें जो है समझ में आया होगा। सो हमने जो है एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था, आपको याद हो तो। सो हमने जो है script.js के अंदर जो हमारा वो कोड है, सो सेम चीज़ें जो है हम यूजिंग फेच एपीआई के थ्रू जो है कर रहे थे। सो हमने डेटा को तो ले आया, अभी नेक्स्ट काम हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें जो है कुछ कामें करने थे, HTML रिलेटेड कुछ प्रीवियस कार्ड आना था, देन उसके नेक्स्ट कार्ड जो है हमें शो कराना था। तो ये सारे काम जो है आप एक बार खुद से ट्राई करना। आपके पास ऑलरेडी प्रीवियस कोड होंगे और नहीं है तो इसमें आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। सो जो भी काम जो है हमने HR के थ्रू किया था, सेम काम जो है हम करेंगे फेच एपीआई के थ्रू। सो डेटा तो हमारे पास आ चुका है, जो डेटा मेरा इस यूजर के अंदर है। अब इस यूजर को जो है, यूजर का जो डिटेल है उसको हमें HTML के अंदर जो है शो कराना है। और साथ के साथ हमें क्या करना है कि मल्टीपल कार्ड अगर मैं करूं तो जो प्रीवियस कार्ड है वो होना चाहिए, देन उसके नेक्स्ट कार्ड जो है आना चाहिए। ये सारे चीज़ जो है आपको हैंडल करना है, तो इसको खुद से एक बार जरूर ट्राई करना। ये काम जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलकर करेंगे। सो एक बार खुद से जरूर ट्राई करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे इन टास्क को जो है हम कंप्लीट करेंगे।